हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्यगामी। आज से हम सेट थ्योरी शुरू करने जा रहे हैं। यह एक वीडियो सीरीज है जिसमें हम सेट थ्योरी के सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सेट थ्योरी की सारी वीडियोज आपको प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगी, जिसे आप आसानी से इस सीरीज की सारी वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सेट थ्योरी के अंदर हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वह इस तरह से है। सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, उसके बाद अलजेब्रा ऑफ सेट्स, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, उसके बाद रिलेशंस, फंक्शंस, बाइनरी ऑपरेशंस, काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स और कार्डिनल नंबर्स। इन सारे टॉपिक्स को हम इस वीडियो सीरीज में पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे जो पहला लेसन है वह है बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट्स। तो आइए अब हम देखते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट्स। बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट्स में हम जो पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं वह इस तरह से है। सबसे पहले हम सेट्स को जानेंगे, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, और उसके बाद सेट से रिलेटेड कुछ सिंबल्स जो कि सेट में यूज होगा उसे हम देखेंगे, और उसके बाद सेट के सारे टाइप्स को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं सेट्स क्या होता है। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। हम एक एग्जाम्पल लेकर इसे समझते हैं। इवन नंबर बिटवीन 1 to 10। तो 1 to 10 में जो इवन नंबर होते हैं वह होते हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10। यह इवन नंबर है जो 1 to 10 के बीच में होते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है कि कलेक्शन क्या हुआ। हमने जो इवन नंबर लिया है 1 to 10, तो ये कलेक्शन कहलाएगा। यह जो है यह कलेक्शन है। इसके बाद वेल डिफाइंड है। तो वेल डिफाइंड के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है सेट ऑफ बेस्ट सिंगर्स इन म्यूजिक इंडस्ट्री। अब सभी अपना अपना जो राय है वह इस पर अलग अलग देंगे। कोई अपना बेस्ट सिंगर अरिजीत सिंह को बताएगा, नेहा कक्कर को बताएगा, तो कोई फॉरेन सिंगर को बताएगा, एलन वॉकर को बताएगा, सिया को बताएगा। तो सबका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नज़रिया है बेस्ट सिंगर चूज करने का वह अलग अलग है। यह एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा क्या? वेल डिफाइंड कलेक्शन वह होगा जिसमें सभी का मत एक जैसा हो। जैसे हमने कहा था इवन नंबर बिटवीन 1 to 10 चूज करने के लिए, तो सभी आप किसी से भी पूछ लीजिएगा तो वो 2, 4, 6, 8, 10 ही बताएंगे 1 to 10 के बीच इवन नंबर्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी का यहाँ पर जो राय है वह एक ही है। लेकिन यहाँ पर अगर बेस्ट सिंगर चूज करने के लिए कहा जाए म्यूजिक इंडस्ट्री में, तो यहाँ पर सबका अलग अलग नज़रिया है बेस्ट सिंगर चूज करने का। तो यह वेल डिफाइंड नहीं है। और यहाँ पर ये जो 2, 4, 6, 8, 10 इवन नंबर जो मैंने 1 to 10 चूज किया है यह वेल डिफाइंड है। तो अब हम समझते हैं डिस्टिंक्ट क्या होता है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक सेट है जिसमें 2, 4, 1, 6, 1, 4, 5, 3 है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें कौन सा एलिमेंट है जो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 1 2 बार रिपीट हो रहा है और 4 2 बार रिपीट हो रहा है। तो डिस्टिंक्ट होने के लिए यह रिक्वायरमेंट है कि कोई भी सेट का जो एलिमेंट है वह रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो वह सेट नहीं कहलाएगा। तो यहाँ सेट होने के लिए जो एलिमेंट है उसे इस तरह से लिखना होगा 2, 4, 1, 6। यहाँ पर 1 पहले मैं लिख चुका हूँ तो 1 नहीं लिखूंगा। 4 आ चुका है इसलिए 4 नहीं लिखना है। 5, 3। तो यह जो है यह एक सेट है, बट यह सेट नहीं है। तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि डिस्टिंक्ट क्या होता है, और मैंने इसका डेफिनेशन भी समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर और समझने की कोशिश करते हैं। स्टेट्स इन इंडिया। हम सभी जानते हैं कि इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, 28 राज्य हैं। अब हम इसका अगर कलेक्शन बनाते हैं सारे राज्यों को लिखकर यहाँ पर, तो यहाँ पर सभी का जो विचार होगा, सभी का जो मत होगा वह एक ही होगा। किसी से भी अगर हम पूछते हैं कि इंडिया में कितने स्टेट हैं, तो यही बताएंगे कि इंडिया में 28 स्टेट हैं। तो यह जो है यह सेट कहलाएगा। यह एक सेट है। योर फेवरेट एक्टर। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है। जरूरी नहीं हो कि सभी का फेवरेट एक्टर एक ही हो। किसी का सुशांत सिंह राजपूत होगा तो किसी का शाहरुख खान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
इस बात पर एक विचार नहीं है तो यह जो है यह सेट नहीं कहलाएगा, यह एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ हम समझ चुके हैं कि सेट होता क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं और सेट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को हम जानते हैं। द ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ सेट। तो अगर हम कोई सेट लेते हैं तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं इन सभी को एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ सेट कहा जाता है। सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ तक हम समझ चुके हैं कि सेट क्या है और उसके एग्जाम्पल लेकर हमने सेट को अच्छे से समझने की कोशिश की है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेट्स को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, पहला है रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले कि रोस्टर फॉर्म होता क्या है। एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड विथ कोमास एंड इनक्लोज्ड विथ ब्रेसेस। एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसे समझते हैं। रोस्टर फॉर्म के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसे कोमा के द्वारा सेपरेट किया जाता है, यानी अलग किया जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 1 2 3 AB ये हमारे एलिमेंट्स हैं और इसे कोमा के द्वारा अलग किया गया है। उसके बाद है एंड आर इनक्लोज्ड विद ब्रेसेस, और जो एलिमेंट्स होते हैं वह कर्ली ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। तो यहाँ हमने जाना कि रोस्टर फॉर्म में सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम यहाँ कुछ पॉइंट्स रोस्टर फॉर्म से रिलेटेड देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। अब यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है। रोस्टर फॉर्म के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसे हम आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास एक ब्लॉक है, यहाँ हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट हम पहले ही समझ लिए हैं कि कोई भी एलिमेंट्स जो है वह रिपीट नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं। कॉलेज, ये एलिमेंट्स ये हमारे सेट नहीं है, इसे हम सेट में कैसे लिख सकते हैं और ये रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। कॉलेज में जो भी एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उसे हम हटा देंगे। यहाँ L 2 बार है तो हम L यहाँ एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद E है, फिर उसके बाद G है और उसके बाद फिर E है, तो इस बार हम E को नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा जो है वह रोस्टर फॉर्म में एक सेट है। और यहाँ पर जो कॉलेज है वह सेट के फॉर्म में नहीं है, तो यह सेट नहीं होगा। ब्लॉक सेट है लेकिन कॉलेज जो है वह सेट नहीं है, तो इसे हमने इस रूप में लिखा है, तो यह सेट होगा। यहाँ पर ये भी सेट है, ये भी सेट है और ये सेट है, बट ये सेट नहीं होगा। आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। हम एक क्वेश्चन लेते हैं। राइट डाउन द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स इन रोस्टर फॉर्म। यानी कि हमें मैथमेटिक्स वर्ड को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए कहा गया है। तो रोस्टर फॉर्म में मैथमेटिक्स कैसे लिखा जाएगा? इसमें हमारे जो भी वर्ड्स हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो रोस्टर फॉर्म में हमें इसे लिखने के लिए यहाँ से एलिमेंट्स को लिखेंगे। सबसे पहले है M A T H E। अब यहाँ M फिर से आया है तो ये रिपीट हो रहा है, और यहाँ पर हमें बताया गया है कि यह डिस्टिंक्ट मस्ट होने चाहिए, तो इसका मतलब है रिपीट नहीं होना चाहिए। तो रिपीट ना हो तो इसीलिए हम यहाँ पर फिर से M नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम A भी है तो A भी फिर से है तो A हम नहीं लिखेंगे। फिर T है, T भी लिख चुके हैं तो T भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद I C और S, ये हमने रोस्टर फॉर्म में इसे लिख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। We write down a property which gives us all the elements of the set। मतलब कि हमें एक ऐसा प्रॉपर्टी यानी गुण लिखना है जो कि हमें किसी सेट के सारे एलिमेंट्स को दे दे।
तो इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। अब एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। ए एक सेट है जहाँ x इस प्रकार से हो कि x जो है वह नेचुरल नंबर हो जो कि 16 से डिवाइड हो। यहाँ पर आप ये जो डॉट देख रहे हैं इसे हम सच दैट कहते हैं। अब हमें कहा गया है कि ऐसा नेचुरल नंबर लिखना है जो कि 16 से डिवाइड हो। अगर हम इसे रोस्टर फॉर्म के रूप में लिखें तो 16 से डिवाइड होने वाले वे सारे नेचुरल नंबर इस तरह से होंगे। 2 16 से डिवाइड हो रहा है, 4, फिर 8, फिर 16। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं यह वह नेचुरल नंबर है जो कि 16 से डिवाइड हो रहा है। यह रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है और यह जो है दिया हुआ क्वेश्चन है यह सेट बिल्डर फॉर्म के रूप। एक ऐसा सेट बी जहां y इस तरह से लिखना है कि y जो है वह इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे जो हैं इवन नेचुरल नंबर होंगे। यहाँ पर ये जो सिंबल है इसे भी हम सच दैट के ही रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। आपको बुक में ये सिंबल और ये सिंबल दोनों देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में आगे बढ़ते हैं। जेड सच दैट जेड इज ए वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि जेड को इस तरह से लिखें कि जेड जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वोवेल हो। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल जो हैं वह ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो है ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल हैं। इसे हम रोस्टर फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तक हमने सेट बिल्डर फॉर्म को समझ लिया है। एक्सप्रेस सेट ए x square such that x is less than 5 where x is a whole number in roster form। तो ये जो क्वेश्चन है इसे हमें रोस्टर फॉर्म के रूप में लिखने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले 5 से छोटे होल नंबर को हम लिखते हैं। तो 5 से छोटा जो होल नंबर होगा वह होगा 0, 1, 2, 3, 4। ये जो है यह होल नंबर है। अब हमें कहा गया है कि यह एक्स स्क्वायर हो, तो इन सारे एलिमेंट्स को अब हमें एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट करना। तो अगर हम इसे देखें तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये जो है ये हमारा आंसर होगा। ये हमारा रोस्टर फॉर्म में है और ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया था ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया था। तो हमारा आंसर जो है यह है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेस सेट ए इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ए जो दिया गया है यह किसी न किसी स्क्वायर के रूप में। हमें यहाँ पर दिमाग लगाना होगा कि कैसे इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करें। कन्वर्ट करने के कई सारे तरीके हैं, तो आप जो आइडिया लगा सकते हैं आप उस तरीके से इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यह जो है स्क्वायर के रूप में है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सारे जो हैं वह ऑड नंबर में हैं, तो इसे हमें ऑड नंबर में रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हमें एक आइडिया आया है कि हम इसे 2n+1 के फॉर्म में लिखेंगे। 2n+1 के फॉर्म में लिखने से ये ऑड नंबर के फॉर्म में आ गया है। अब हम इसे स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पर आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ अगर n का वैल्यू 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 और 4, तो क्या होगा? अगर यहाँ पर हम n का वैल्यू
2 पुट करते हैं, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर, ये हमें मिल गया। तो हम एक एक करके 4 हैं तो 4 1 2 3 4 तक तो हम लिख सकते हैं। इनका वैल्यू 1 2 3 4, यानी कि हम यहाँ से समझ गए हैं कि जो n है वह नेचुरल नंबर होगा और n लेस देन 5 होगा, यानी कि n बराबर 1 2 3 4 होगा। तो ये जो है ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में मिल गया है, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में मिल गया है। तो सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं, आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि यह किस तरह से सॉल्व होगा। तो यहाँ तक हमने सेट बिल्डर फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम कुछ सिंबल्स देखते हैं जो कि हम आगे सेट थ्योरी में यूज करेंगे। सबसे पहला जो है वह है बिलोंग्स टू। आपने पिछले क्वेश्चन में भी इस सिंबल को देखा होगा। तो आइए अब समझते हैं ये होता क्या है बिलोंग्स टू। व्हेन वी से x belongs to s, s being a set, then it means that x is a member of set s। अगर s कोई सेट है और x जो है उस सेट का मेंबर है, यानी उस सेट का एलिमेंट है, तो उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं x belongs to s। अब यहाँ एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि हमारे पास एक सेट s है और ये सारे उसके एलिमेंट्स हैं, तो इसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज दैट ये 2 है, 2 जो है s सेट का एलिमेंट है, तो इसे हम 2 belongs to s, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर 9 है तो 9 है, 9 belongs to s। 11 belongs to s। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है does not belongs to। When we say that x does not belongs to s, s being a set, then it means that x is not a member of s। यानी कि इस सिंबल का यूज तब करते हैं जब हमें यह दिखाना हो कि किसी सेट में जो एलिमेंट है वह उसमें नहीं है। सपोज दैट हम यहाँ पर 8 लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 2 5 7 9 10 13 ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो एस सेट में है, लेकिन 8 जो है वह तो इस सेट में है ही नहीं। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम डज नॉट बिलोंग्स का सिंबल यूज करते हैं। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सिंबल जो है वह है इम्प्लाइज दैट। अब इम्प्लाइज दैट क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन है x² = 4। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो या तो हमारे पास x बराबर 2 आएगा या फिर x बराबर -2 आएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो या तो x बराबर 2 आएगा या फिर x बराबर -2 आएगा। तो इस सिंबल का मतलब होता है या तो। आई होप आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट सिंबल है वह है डज नॉट इम्प्लाइज दैट। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है x² = 25 डज नॉट इम्प्लाइज दैट x = 1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x² = 25 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो x = 1 तो नहीं आने वाला है। तो इसके लिए हम डज नॉट इम्प्लाइज दैट का यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिंबल हमारे पास है, यह उल्टा ई जैसा दिख रहा है, इसे हम देयर एग्जिस्ट कहते हैं। अब एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। ऐसा कोई नंबर है जो 5 से छोटा हो और नेचुरल नंबर हो, तो वो हमारे पास कौन कौन से होंगे। 1 2 3 4। तो इस सिंबल का यूज ये दिखाने के लिए होता है कि ऐसा कोई है। जिससे यहाँ पर ये क्वेश्चन था, तो हमें पूछा गया था कि ऐसा कोई जरूर है जो 5 से छोटा हो और वह नेचुरल नंबर हो, वह जो है 1 2 3 4 होगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सिंबल को देखते हैं।
अब नेक्स्ट सिंबल जो है वह है देयर डज नॉट एग्जिस्ट। यह जो सिंबल है यह दिखाने के लिए होता है कि ऐसा कोई नहीं है। यहाँ हम देख पा रहे होंगे कि x बिलोंग्स टू n, यानी कि x कोई एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, जो नेचुरल नंबर है, सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू √5। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें ऐसा कोई नंबर x नहीं मिलेगा जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा हो, यानी कि वह नेचुरल नंबर होगा ही नहीं। तो इसे दिखाने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं, देयर डज नॉट एग्जिस्ट। अगले वीडियो में हम सेट्स के सारे टाइप्स को हम पढ़ने वाले हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।